उनको शराब में जो मरकरी होता है लाइट वाला, उसको पीस के पिला दिया जाता है। दोस्तों, हम सभी लोग इस बात को अभी तक जानते थे कि राधेश्याम रसिया के बर्बादी का कारण दारू था, लड़की थी, और इस बात को बहुत जोर शोरों से प्रचार किया गया कि एक्चुअल राधेश्याम रसिया का बर्बाद होने का कारण यही था, दारू और लड़की। लेकिन दोस्तों, राधेश्याम रसिया का बर्बाद होने का जो असली कारण है वो अभी तक जो है गुप्त राज बनकर ही था। अभी तक इस राज पर पर्दा ही था, और असल राज राधेश्याम रसिया के बर्बाद होने का आज सामने निकल के आया, और वो खुद उनके बेटे सूरज रंगरसिया के द्वारा इस बात की खुलासा किया गया कि उनके पिताजी यानी कि सुपरस्टार 90 के दशक के स्टार राधेश्याम रसिया कैसे बर्बाद हुए। जो लोग भी मानते हैं कि राधेश्याम रसिया और दारू से और लड़की के कारण बर्बाद हुए, उन लोगों को आज राधेश्याम रसिया के बेटे सूरज रंगरसिया के और किए खुलासे को एक बार जरूर देखना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि सूरज रंगरसिया जो कि राधेश्याम रसिया के बेटे हैं, और ये एक इंटरव्यू दे रहे थे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सुमित द्विवेदी पवन ऑफिशियल। आप चाहें तो वो इंटरव्यू इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैं नाम को एक बार फिर से बोल दे रहा हूं, सुमित द्विवेदी पवन ऑफिशियल। इस यूट्यूब चैनल पर आप जाकर राधेश्याम रसिया के बेटे का वो इंटरव्यू देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि इसमें राधेश्याम रसिया के बेटे सूरज रंगरसिया से जब पूछा जाता है कि आपके पिताजी के बर्बाद होने का असली कारण क्या है, क्या वही कारण है जो लोग बताते हैं कि दारू पीने से राधेश्याम रसिया बर्बाद हो गए, लड़की के चक्कर में राधेश्याम रसिया ने अपने कैरियर दांव पर लगा दिया, क्या इस बात में सच्चाई? तो हम आपको बता दें कि इस पर और राधेश्याम रसिया के बेटे सूरज रंगरसिया जवाब देते हैं कि मैं तो बताना नहीं चाहता, लेकिन बहुत टॉर्चर हो गए हैं हम लोग इस तरीके की बातें सुन सुनकर। और इसके बाद सूरज रंगरसिया खुलासे करते हैं कि असल में उनके पिताजी सुपरस्टार और राधेश्याम रसिया दारू और लड़की के कारण बर्बाद नहीं हुए, बल्कि उनको और दारू में और वाइन में जो है मरकरी पीसकर पिला दिया गया था। ये बहुत बड़ा खुलासा है जो हमको लगता है कि तकरीबन 20 से 25 सालों के बाद खुद सूरज रंगरसिया जो कि राधेश्याम रसिया के बेटे हैं, इनके द्वारा किया गया। उनको शराब में जो मरकरी होता है लाइट वाला, उसको पीस के पिला दिया जाता है। राधेश्याम रसिया के बेटे सूरज रंगरसिया बताते हैं कि उनके पिताजी को और शराब में जो है जो घर में मरकरी होती है वो पीस कर पिला दिया गया। और इसका कारण बताते हैं वो कि जो लोग राधेश्याम रसिया से जलते थे उस समय, शायद वही लोग ऐसा कारनामा किए हों ताकि राधेश्याम रसिया की गला जो है खराब हो जाए। और हम आपको बता दें कि मरकरी पीस के पिलाने के बाद राधेश्याम रसिया की गला वाकई खराब भी हो गई, उनको कई तरीके की मेडिकल और जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद डॉक्टरों के सलाह पर उन्होंने तकरीबन 10 सालों के लिए गायकी से अलग हो गए। 10 सालों के लिए अपनी गायकी को बंद कर दिया, क्योंकि उनको डॉक्टरों की सख्त सलाह थी कि यदि आपको बचना है तो आपको चुप रहना पड़ेगा। और राधेश्याम रसिया के बेटे सूरज रंगरसिया आगे कहते हैं कि उनको यानी कि राधेश्याम रसिया को बोलने तक की इजाजत नहीं थी डॉक्टरों की तरफ से। डॉक्टरों का कहना था कि यदि आपको ठीक होना है तो आपको चुप रहना पड़ेगा, एकदम साइलेंट रहना पड़ेगा। और यही कारण था कि राधेश्याम रसिया अब जो है 10-15 साल गाना नहीं आया, क्योंकि उनको साजिश के तहत मरकरी और शराब में मिलाकर पिला दी गई थी ताकि उनकी गला खराब हो जाए और वो गायकी के दुनिया से साइड हो जाए। ये खुलासे सूरज रंगरसिया के द्वारा किए गया जो कि राधेश्याम रसिया के बेटे हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि आप भी इस चीज को मानते हैं कि राधेश्याम रसिया के साथ सच में इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया? क्या सच में उन्हें मरकरी शराब में मिलाकर पिलाई गई? यदि पिलाई गई तो किसके द्वारा पिलाई गई? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इसके साथ ही उस इंटरव्यूअर के द्वारा पूछा जाता है कि किस पर आपको शक है, किसने इस तरीके का काम आपके पिताजी यानी कि सुपरस्टार राधेश्याम रसिया के साथ किया। इस पर सूरज रंगरसिया किसी का नाम तो नहीं लेते हैं, लेकिन इस बात को 100% जरूर कहते हैं कि उनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। उनको शराब में जो है मरकरी मिलाकर ही पिला दी गई थी, जिसके कारण डॉक्टरों के सलाह पर उन्हें कुछ समय के लिए साइलेंट रहना पड़ा, अपने मुंह को बंद करना पड़ा, जिसके कारण ये इफेक्ट हुए कि वे पूरे से पूरे तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री से ही कट गए।